Hi, how are you? नमस्कारम एवरीवन। मैं शुभकामनाएं करता हूँ आप सब लोग सुख शांति और बहुत सुख से जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरे पास कोई माइक वैक नहीं है। मैं नॉर्मल ऐसे ही आपकी तरीके से हेडफोन यूज़ करता हूँ, ईयरफोन। तो मैं सारी बातें लाइफ के बारे में कर रहा था। आज मैं अपने बच्चे के रूम में हूँ। तो रूम क्या है? ये घर क्या है ना? सेम चीज़। ना हम साथ में लेके आए थे, ना साथ में लेके जाएंगे। तो ना ज़मीन है, ना पैसा है, ना रिश्ता है। रिश्ता है, उसको निभाना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको तो निभाना है। पर ये जो भौतिक चीज़ें हैं, जैसे कि ज़मीन जायदाद पैसा, वो किसी का नहीं हो पाया। क्या है, कितना भी कमा लो। आप अगर अरबों कमा लो तब भी संतुष्ट नहीं होंगे। तो आप चाहोगे कि यार मेरे को और पैसा चाहिए। तो संतुष्टि कहाँ होती है? संतुष्टि सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर से होती है। मैं बहुत लकी हूँ। आज मेरा जन्मदिन है और 16 सितंबर 1982 को मैं जन्मा था। और भगवान की दुआ से मैं 40 साल मेरी उम्र हो गई आज पूरी। तो हर दिन मेरा मौत का दिन तय हो रहा है। और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं अपने आप को जानने के लिए बहुत जागरूक हो गया हूँ 40 साल के उम्र में। और मैं एक्चुअली ये सारी बातें जो हैं वो एक दिन में नहीं हुई हैं। ये पता नहीं कितने सालों का एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने ऊपर किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा सोचता था कि यार ये क्या है ये। आई नो व्हाट इज़ ग्रेविटी, क्या होती ग्रेविटी, बट आउट ऑफ स्पेस वाई ग्रेविटी डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे क्यों होता है? ठीक है, अर्थ की एक ग्रेविटी है, ओके, पर स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं है, हम वहाँ पे उड़ते हैं, ऐसे क्यों हो रहा है? दीज ऑल आर मैजिकल थिंग्स इज हैपनिंग इन स्पेस। So everything is belong to this universe, this Brahmand. So this is a years of experience, and Sadhguruji always belongs each and every word to this universe. तो मैंने स्टार्टिंगली तो उनको सुना स्टार्ट किया, मुझको समझ में नहीं आता था बोल कर रहे हैं। मतलब इट्स नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अभी भी आपको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो क्लैरिटी तब आएगी व्हेन यू डायरेक्ट योर 4 डायमेंशंस ऑफ योर बॉडी। व्हाट आर द 4 डायमेंशंस? यानी कि हमारी शरीर की 4 भौतिक चीज़ें जो इंटरनल हैं, उनको अगर आप स्ट्रेट वे में नहीं लेके जाते तब तक आप समझ में नहीं पाएंगे ये सब चीज़ें। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं बाल लॉकडाउन में बड़े हो गए मेरे, सैलून नहीं थे, बंद पड़े थे।
मैं कहा पढ़ने दो यार, पता नहीं कहाँ से दिमाग में आया कि पढ़ाता जाऊँगा। एक दिन मैंने वाइफ को बोला कि मैं ना इसको, एक्चुअली मैं बाहर के देश में था किसी में, सेंट मार्टिन, इट्स आइलैंड इन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, इट्स कॉल्ड वेस्ट इंडीज़। तो वहाँ पे रास्ता मैन होते हैं, तो इट्स कॉल्ड रास्ता हेयर्स। तो रास्ता कैब भी आती हैं। और यहाँ पे इन इंडिया, इट्स बीन लॉन्ग ईयर्स अगो, हमारे नागा साधुस ऐसे बाल रखते हैं रिटाओ वाले। तो ऐसी क्या हालत है, मैं क्या ऐसे बाल रखूँगा यार। तो मेरी वाइफ ने बोला कि यार घर से बाहर निकाल दूँगी। मुखनो ऐसा कुछ नहीं है, जो माइंड में आ रहा है करने दो मेरे को प्लीज़। तो आई एम ब्लेस्ड कि हाँ, शी इज़ अ पार्ट ऑफ माई फैमिली एंड शी इज़ पार्ट ऑफ माई एवरीथिंग एंड शी केयर्स अबाउट मी। उसने समझा इस बात को, और ठीक है जो मन करे करो, ठीक है, ओके। तो ये ऐसे नहीं हुआ एक्चुअली, इट टेक्स सो मैनी ईयर्स टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। पहले बहुत सारी चीज़ें होती थी, अभी भी होती हैं, कि ये कर लो वो कर लो, ये कर लो वो कर लो। मैं किसी चीज़ का नाम नहीं लूँगा मैं, कि आप ये कर सकते हो, यू हैव दैट काइंड ऑफ पावर एंड ऑल, बट आई विल से यू वन थिंग, when you relate yourself to this universe and when you are in balance with this universe, तो सब कुछ ठीक होगा। एक बहुत बड़ी गलती हो रही है हमारी जीवन में, सच में। हमारे जो जवान बच्चे हैं आजकल के, मेरी बहनों के बच्चे भी हैं, वो सब चाहते हैं कि हम बाहर के देशों में जाएं, पढ़े लिखें, ठीक है, अच्छी बात है। पर हो क्या रहा है एक्चुअली में, वेस्टर्न कंट्रीज दे आर एक्सेप्टिंग आवर कल्चर एंड वी आर एक्सेप्टिंग देयर कल्चर। तो हम पार्टी 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 कर रहे हैं और वो योगा योगा कर रहे हैं। तो सब लोग समान ही एक्चुअली मेरे लिए, तो वो लोग भी समान हैं, हम भी समान हैं। इट्स नॉट अबाउट आवर कंट्री ओनली, इट्स अबाउट everyone in this entire planet Earth, that it's very very nice that they are understanding what is life, but जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है फ्रॉम इंडिया, वही ये सब चीज़ें भूल रहे हैं। बड़ी दुख की बात है एक्चुअली। हम बच्चों में ये डर भावना डाल देते हैं शुरुआत से ही। मैं एक्चुअली बहुत पिक्चरों की बातें भी करता हूँ। तो एक पिक्चर आई थी, ओ माय गॉड, मैं कोई वो नहीं बोल रहा, पर उसमें एक बात बोली गई थी कि बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, तो पहले ही पैदा हुआ ही है तो उस पर बोल दिया काल सर दोष है, उस पर ये है वो है। तो परेश रावल बोलता है कि भैया सांस तो लेने दो भैया, अभी तो ये पैदा ही हुआ है, सांस तो लेने दो कम से कम, उसके बाद ये सब दोष लगाना। तो कहने की बात यही है कि हम सब इन सब चीज़ों में लगे पड़े हैं। इट्स ओके, ठीक है, हम मानते हैं तो ये सब चीज़ें करनी भी चाहिए, क्योंकि ये इट्स आवर कल्चर, सबका कल्चर है, धर्म सबका अलग अलग है, बट इन दी एंड वी आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। वी, 'वी 'आर 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 'वी
we are same. Whatever religion we are belongs to, कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बहुत सारे रिलीजन हैं, यू नेवर नो इन फैक्ट। मतलब कि पारसी होते हैं लोग, सिंधी हैं, देयर आर सो मैनी रिलीजन। तो सबके अपने अपने कल्चर्स हैं। तो इट्स वेरी सैड कि स्टिल वी आर नॉट यूनाइट, हम लड़ते रहते हैं। बड़ा दुख लगता है इस चीज़ पे। कोई मेरे बाल देख के आज हंसने लग गया, मेरा पड़ोसी। मैं तो क्या बन रहा है। I just said कि you will gonna see some more change afterwards, because I want to live my life full-fledgedly. मैं चाहता हूँ, अभी मैं चाह रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है आगे चल के। बट अगेन सम फैकल्टीज, एक्चुअली मैं ना सारी बातें जो सदगुरु जी की हैं, इट्स नॉट अंडरस्टैंडेबल। ही स्पीक्स very normally, but to understand in your mind बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो उसको समझना के लिए ऐसा नहीं हुआ कि मैं ये सब बातें कर रहा हूँ, मैं बस मैं एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ। ये एक दिन में नहीं हो गया, ये इट टेक्स मी years to understand these kind of things. What are 4 dimensions? इंटरनल की बातें तो बाद में होंगी कि माइंड के कितने आयाम होते हैं, व्हाट इज चित्ता, बॉडी के कितने ईड़ा पिंगला, व्हाट इज, वो तो बाद की बातें हैं। पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू हैंडल योर माइंड, जस्ट दिस इज अ बेसिक थिंग। और आज की जनरेशन में आई मस्ट से कि इन स्कूल्स, एज ऑलवेज सदगुरु जी सेज कि आर फैकल्टीज मीन्स आर टीचर्स इन आर बॉडी itself is within ourself, they are our teachers। तो वो हमें समझा रहे हैं व्हाट आर दे, क्या है वो चीज़। वो समझने में को सालों लग गए। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ वो क्या चीज़ें हैं। वो हमारा मन है। अच्छा, मन के भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको बहुत व्याप्त, मतलब कि बहुत वो एक अलग चीज़ है, एक अलग टॉपिक है। पर मैं आपको 4 चीज़ें बताऊँगा। मन, हमारा अनुभव यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस, और योर फिजिकल बॉडी एंड योर प्राणा एनर्जी। उस चीज़ पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, ना कि वो सारी चीज़ें आपको कंट्रोल करें। ये तो आप कर ही सकते हैं ना, अपनी बॉडी के साथ तो कर सकते हैं, किसी और के साथ नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, एंड मैं चाहता हूँ ये सब लोग करें। कैसे करेंगे ये मैं बताऊँगा मैं आपको, कैसे करना चाहिए। और आई मस्ट से कि ये सब चीज़ें जो बेसिक एजुकेशन हो रही है हमारे स्कूलों में, इन सब में ये हमारी इनर इंजीनियरिंग की फैकल्टीज़ के बारे में बताया जाए एज़ पर सदगुरु जी।
ऐसा होना चाहिए सच में। मेरा भी बेटा है, ही इज़ 8 year old, तो वो चीज़ें एक्चुअली मेरे को देख के सीख रहा है, बट सबके बच्चे नहीं सीखते। मैं कभी समाधि में होता हूँ या कभी मैं साधना कर रहा होता हूँ, तो he kept quiet and he gone away from my room. Hey, Papa is doing sadhana and all. He knows it. मैं कुछ उसको बता नहीं रहा, ऐसा कर बेटा, ये कर, तू भी कर. आई एम नॉट फोर्सिंग हिम टू डू इट, बट this kind of teaching is also be done in the school as well. This is my request to all school owners and the principals, because you know what, stress level is going very high. हम लोग बच्चों को यही सिखाते रहते हैं, फर्स्ट आना, फर्स्ट आना, फर्स्ट आना. यार कम ऑन, फर्स्ट आना इज नॉट अ बिग थिंग. बिग थिंग इज व्हाट? If you are happy within yourself, that's a big thing. Whatever you are doing, if you are a farmer or whatever, or a sweeper, if you are happy within yourself, it's okay, it's fine. Just be happy. आपको खुश रहना चाहिए. और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अहम, अच्छा, मेरे एक भाई ने बड़ा प्यार दिया मेरे को कि सर बोल के बात करी उन्होंने मेरे से. मैं कोई सर नहीं हूँ, मैं आपका ही भाई हूँ. और देखो, मैं कोई, मेरे पास कोई माइक नहीं है, कुछ नहीं है, मैं नॉर्मल लीड लगा के बात कर रहा हूँ. तो मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ. तो बस यही मेरी ख्वाहिश है कि उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि आपकी हर बात, क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं है, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मेरे दिमाग के अंदर सिस्टम में जो है, वो मैं बोल रहा हूँ. तो याद है, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. ऐसा कुछ भी नहीं है. तो उन्होंने बोला कि अब दिल से बात कर रहे, वर्ड आपके दिल से निकल रहा है. तो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट. और उन्होंने एक चीज़ और पूछी कि बॉडी बिल्डर्स, क्योंकि मैं भी बॉडी बिल्डर हूँ, अपनी बॉडी बना के बड़े अकड़ते हैं, घमंड करते हैं. तो बहुत छोटी सी चीज़ है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा. मैं नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में बात करूँगा. बट उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, किसी की भी बातों पे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. दैट्स योर एक्सेप्टेंस. आप किसकी बातों को ले रहे हो, दैट्स योर बॉडी यार, कम ऑन. अगर मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इफ यू आर अब्यूजिंग मी, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग योर अब्यूज. हु द हेल आर यू talking to me like that? Okay, you are saying rubbish. It's okay with me. Talk to me like that. It's okay. I'm fine. I'm silent. Okay. I'm not taking anything else, because in my mind, this is not accepting. It's all kind of these rubbish things. So be like that. तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा आपसे. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू से, सो मैनी थिंग्स टू से, जो इट टेक्स मी सो मैनी ईयर्स टू अंडरस्टैंड. बहुत साल लग गए मुझे समझने के लिए. अब समझ में आ रहा है. और उस चीज़ को मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहता हूँ. बस मैं यही चाहता हूँ बस मैं, क्योंकि समझना मेरे को इतने साल लग गए इन सब चीज़ों को समझने में.
तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझें और चीज़ों को करें। बहुत इजी चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है। मतलब कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू सदगुरु जी। उनकी बातों से ही मैं प्रभावित हूँ, क्योंकि बिकॉज ही एवरीथिंग रिलेट टू दिस यूनिवर्स। एंड मेरा हमेशा से ही इस यूनिवर्स में हमेशा बहुत बड़ा रुझान रहा है कि यार ये क्या चीज़ है, ये यूनिवर्स, दिस एंडलेस यूनिवर्स, देयर आर सो मैनी थिंग्स टू से। तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर मैं बनाऊँगा। तो बस मैं यही चाहूँगा कि जो मैंने पहले जो बोला है आप वो चीज़ें करी हैं जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। सच में बहुत बड़ा बदलाव आएगा आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। आपको लगता होगा कि यार ये क्या है यार, बस आकाश के नमन कर रहे हैं, क्या है, बकवास है ये। नहीं नहीं, करके देखिए एक बार ही, चाहे एक बार करो। वैसे तो 3 बार एक्सप्लेनेशन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक बार भी करते हो वो भी बहुत बड़ा है। करके तो देखो। तो सब पता चलेगा आपको व्हाट यू आर। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम वेरी ग्लैड फुल कि इस एज में आके मेरे को इस चीज़ का अनुभव हो रहा है कि, और आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट माई सेल्फ कि मैं क्या हूँ, व्हाट आर माई फैकल्टीज़। मेरी जो फैकल्टीज़ हैं शरीर की, वो क्या है। बाहर से चाहे मैं कितना भी तगड़ा हूँ, कुछ भी हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अंदर से आप कितने स्ट्रांग हो, वो सारी बातें मैटर करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, मैं आपसे शेयर करूँगा। और अभी के लिए मैं नहीं चाहता कि आप इतनी 20-22 मिनट की वीडियो देखें, बट मैं कुछ लिखता नहीं हूँ, ये सब मेरे बस दिमाग के अंदर है। ये सारी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस किया, बस वही शेयर कर रहा हूँ मैं, और अपना एक्सपीरियंस है मेरा ये। और मैं आपके साथ बस ये सब एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि आपसे ये सब चीज़ें करिए, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत मेरे को खतरनाक लग रहा है सच में। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिजास्टर। It's better to be take care of yourself before anything happens. Thank you so much. Please take care of yourself. You are Manish Diyal. Thanks a lot.